जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या फिर बेयर स्ट्रेन या फिर क्लासिकल स्ट्रेन क्या होता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई स्ट्रेन थ्योरी क्या क्या बोलती है। ठीक है, स्ट्रेन थ्योरी में बेयर भी टपके थे, तो बेयर का ही हम स्ट्रेन पढ़ रहे हैं अब। फिर हम बेयर को गलत भी तो बताने वाले हैं ना, है ना। हाँ, तो बेयर ने क्या बताया, देखो, द डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टेट्राहाइड्रल एंगल कोजेज स्ट्रेन। ठीक है, जो आपका जो डेविएशन आ रहा है नॉर्मल बॉन्ड एंगल की, देखो इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद में समझेंगे अपन, थ्योरी के ऊपर कूदेंगे बाद में। देखो, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हम पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब इसको बेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। देखो, बेयर ने क्या बताया कि आपके पास में जो CH4 यानी जो कार्बन यानी मेथेन होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है जी, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट। और रियल में आपका जो बॉन्ड एंगल है ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल है। क्या है ये? नॉर्मल बॉन्ड एंगल है। ठीक है जी, हमने मान लिया। लेकिन जैसे ही आप साइक्लिक रिंग में जानते हो, नॉर्मल बॉन्ड एंगल का मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि इससे कम आपको बॉन्ड एंगल नहीं मिलने वाला, इससे कम आपको बॉन्ड एंगल नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप साइक्लिक रिंग में एंटर करें, तो वहाँ पर आपको जो बॉन्ड एंगल मिला, वो मिला बेटा कितना, 60 डिग्री भी मिला आपको। वो बॉन्ड एंगल आपको बेटा 90 डिग्री भी मिला। ठीक है, वो बॉन्ड एंगल आपको बेटा 108 डिग्री भी मिला। तो इसका कारण क्या है? ये जो डेविएशन आया ना नॉर्मल बॉन्ड एंगल से, जो डेविएशन पैदा हुआ है, यही है बेटा आपका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। लेकिन इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस प्रकार से, इस प्रकार से हम इस स्ट्रेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस हमने ये बता दिया कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल से हमारा जो एक्चुअली बॉन्ड एंगल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो एंगल स्ट्रेन आया है, उसी को हम किस नाम से जान रहे हैं? बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के नाम से। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है इसके अंदर, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, वो भी क्या है बेटा? आपकी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। अब एक चीज़ समझना आप, यहाँ से मैं एक चीज़ निकालूंगा आपके लिए बहुत अच्छी। देखिए, इस थ्योरी को आप समझिए। द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहाइड्रल एंगल, टेट्राहाइड्रल एंगल का मतलब sp3। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहाइड्रल एंगल कोजेज स्ट्रेन। इसका कारण क्या है? स्ट्रेन विद इन द रिंग, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? रिंग के साथ में प्रेजेंट होता है। विच ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी, जो कि क्या लाता है? रिंग के अंदर इनस्टेबिलिटी को लाता है, अस्थायित्वपन को लाता है टू द रिंग। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द डिवाइड द बॉन्ड एंगल, देखो यहाँ से चीज़ समझना, यहाँ पे आप कंफ्यूजन होंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द डिवाइड, डिवाइड का मतलब विभाजित करना। तो जो भैया आवश्यक एनर्जी है विभाजित करने के लिए, द बॉन्ड एंगल, यानी जो बॉन्ड एंगल यानी जो 60 डिग्री जो बॉन्ड एंगल आ रहा है, द बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। भाई ये जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है ना, उसको इसने डिफाइन किया है द एनर्जी वाली टर्म से। आप खुद सोचो, एनर्जी वाली टर्म से इसने डिफाइन किया है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन होगा कि सर ये ऐसे भी तो बोल सकता था कि भैया जो बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ रहा है, वो एक तो इसका एक्चुअली बॉन्ड एंगल और एक तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, इसके बीच का डिफरेंस हो गया। लेकिन इसने एनर्जी टर्म को डिफाइन किया है, इसका मतलब एनर्जी की मोस्ट इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? चीज़ मिलेगी। यानी जो मोस्ट जिस बेस के ऊपर इसने जो टर्म्स दिए ना, वो है एनर्जी की बेस के ऊपर। यानी आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये 109 डिग्री 5 मिनट है, यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके बीच का कचरा निकाल दो, ये इसका बॉन्ड एंगल डेविएशन हो सकता है। नहीं, बॉन्ड एंगल डेविएशन के साथ साथ आपको एनर्जी वाली टर्म्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये डिवाइड का मतलब होता है बेटा विभाजित करना। बता देता हूँ मैं आपको, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो आवश्यक ऊर्जा है किसको अंदर? डिवाइड यानी विभाजित करने में। एक तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उसको, और एक जो आपको एक्चुअल बॉन्ड एंगल मिल रहा है उसको। तो इन दोनों को जो डिवाइड करने के लिए जो आवश्यक आपको एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब आ रहा आपके पास में बॉन्ड एंगल डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो हमको जो बॉन्ड एंगल का जो डेविएशन मिला है, डेविएशन का मतलब होता है विचलन। 109 से आपको 60 डिग्री मिला है, ये विचलन ही तो है। ठीक है ना, तो ये जो विचलन निकला है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इजिकल टू 1/2 109 डिग्री 5 मिनट। 109 डिग्री 5 मिनट क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारा क्या है? नॉर्मल बॉन्ड एंगल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है ये, माइनस एक्चुअली बॉन्ड एंगल जो आपको मिलता है वो। ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू, अब आपको एक्चुअली बॉन्ड एंगल भी नहीं पता है, तो उसका भी फॉर्मूला बेटा 2n-2 अपन में n/90। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन हमको पता है 3 मेंबर का 60 डिग्री होता है, 4 मेंबर का होता है जो 90 डिग्री होता है, 5 मेंबर का होता है जो 108 डिग्री होता है, 6 मेंबर का होता है जो 120 डिग्री होता है, हमको पता है। ठीक है, हेयर n इजिकल टू नंबर ऑफ द मेंबर इन द रिंग। लेकिन बेटा फॉर्मेलिटी सारी करनी पड़ती है। अब देखो, बॉन्ड एंगल डेविएशन इज द मैक्सिमम इन द 3 मेंबर रिंग। अभी तक तो हमने निकाला ही नहीं है, अभी निकाल रहा है। देखो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 मेंबर रिंग है। तो हमने फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला बोलता है हमारा कि भैया आपके पास में क्या है,
109 डिग्री 5 मिनट, 109 डिग्री 5 मिनट, 109 डिग्री 5 मिनट माइनस का आपके पास में क्या है एन माइनस 2 अपॉन में जो भी वैल्यू आपके पास में एन की इंटू 90 है। ये आपके पास में फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप क्या निकालने वाले हो, उसका बॉन्ड एंगल डेविएशन निकालने वाले हो। ठीक है, तो जब आपने 3 मेंबर के लिए कैलकुलेट करा बॉन्ड एंगल डेविएशन तो भैया वो आया कितना, 109 डिग्री 5 मिनट में से आपको घटाना है कितना, 3 मेंबर का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं एक कोण का कितना हो गया 60 डिग्री, 60 60 60 180 हो गया ना। तो कितना आ गया बेटा आपके पास में 49.5 डिग्री। अच्छा जी, जब आपने 4 मेंबर का चेक किया तो कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, और जब 5 मेंबर का चेक किया तो वो कितना आया 1.5। जब आपने 6 मेंबर का चेक किया तो भैया आया 10.5, माइनस का 10.5, ये सुन लेना, माइनस का 10.5। आपने क्या देखा कि जैसे जैसे सर रिंग साइज इंक्रीज हो रही है, 3 से 4 में गए, 4 से 5 में गए, 5 से 6 में गए, तो क्या हो रहा है, जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा है। अब बेटा पकड़ लो बेयर को। बेयर भाई साहब ने हमको एक चीज़ बताई, पीछे की तरफ जब हम चलते हैं तो बेयर ने क्या बताया कि द रिंग एंड अमाउंट ऑफ द डेविएशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ रिंग। कहने का मतलब जो आपका जो स्ट्रेन है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, रिंग की साइज के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे आप रिंग की तरफ जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डेविएशन बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, ये बेयर ने बताया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक की गई तो हमने क्या देखा कि भैया 5 और 6 इन साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के पास जैसे ही हम पहुंचे तो हमने क्या देखा कि साइक्लोपेंटेन का जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो साइक्लोहेक्सेन की तुलना में ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो। देखो बेटा, दोबारा समझो एक चीज़ को, बढ़िया सी चीज़ है, 109 डिग्री 5 मिनट यहाँ पर मिला, 108 डिग्री आपको यहाँ मिला, 190 डिग्री आपको यहाँ मिला और 60 डिग्री आपको यहाँ मिला। यहाँ पर आपको 120 डिग्री मिला, तो भैया ये भी तो डेविएशन ही है। 109 डिग्री तो नॉर्मल वैल्यू, तो ये भी तो डेविएशन ही है। हाँ, तो यहाँ पर जो डेविएशन आया वो आया 1.5 और यहाँ पर जो डेविएशन आया वो आया 11 डिग्री। ये क्या कन्फ्यूज़न है। फिर भी बेयर ने क्या बताया, फिर भी क्या बताया कि भैया जो आपका जो डेविएशन मिल रहा है ना वो साइक्लोहेक्सेन का कम मिल रहा है और साइक्लोपेंटेन का ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कि भैया जैसे ही आप साइक्लोहेक्सेन की तरफ बढ़ोगे, ओहो, तो क्या होगा, आपकी जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो चेयर फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मोर स्टेबल रहती है और जो चेयर फॉर्म है वो स्ट्रेन लेस होती है और इसलिए डेविएशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ओहो, इसी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझना, ये जो माइनस का 10.5 है ना, ये भी तो डेविएशन ही है ना। 109 डिग्री से भाई नॉर्मल वैल्यू से बढ़ गया तो वो भी तो डेविएशन ही है ना, लेकिन वो डेविएशन कम मान लिया गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 5 मेंबर से आगे गए तो आपकी जो चेयर फॉर्म के अंदर 6 मेंबर एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी फॉर्म में? 6 मेंबर। अगर आप 6 मेंबर को चेयर फॉर्म में नहीं डालो तो बेटा मोर स्टेबल कन्फर्मेशन 5 मेंबर का आएगा, 6 मेंबर का नहीं आएगा, 5 मेंबर का आएगा, क्योंकि स्ट्रेन 5 मेंबर में कम मिलेगा आपको। लेकिन गलती से हमारी 6 मेंबर किस में चल जाती है, चेयर फॉर्म में, और स्ट्रेन पूरा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको, बॉन्ड एंगल थ्योरी को। हम कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक ये हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, एज रिंग साइज इंक्रीज, देखो बेयर ने क्या बताया, रिंग साइज इंक्रीज देन डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल इंक्रीज। बट इन द केस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन के केस में जब हम पहुंचते हैं, एज इन द हायर स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन, बट इन द केस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन हैज इन हाई स्ट्रेन, साइक्लोपेंटेन के अंदर क्या होता है भाई, हाई स्ट्रेन होता है, देन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की तुलना के अंदर। क्यों? ड्यू टू द चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। खत्म, सिस्टम ही हिला दिया बेटा पूरा। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन मेनली गिवन बाय द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो हीट ऑफ कंबंशन, अब देखो जो एनर्जी वाली टर्म है वो डिफाइन कर रहे हैं हम। हीट ऑफ कंबंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द रिंग, ये फॉर्मूला है। और हीट ऑफ कंबंशन फॉर द रिंग के लिए नॉर्मल रिंग CH2 के, यानी रिंग के जो CH2 बॉन्ड है इसके लिए, माइनस एक जो एस साइक्लिक मैनर के अंदर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल की जो CH2 होती है उसके लिए है। तो इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू नहीं पता है तो बेटा ये वैल्यू लिख रखी है, आप समझ लो। 3 मेंबर के लिए 166.6 होता है। किसके लिए? रिमेंबर रिंग के लिए भाई, HOC फॉर द रिंग CH2, कहने का मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम समझ लेंगे इसकी वैल्यू को 3 ही है। अगर लिखना चाहते हो तो बेटा लिख कर आना। साइक्लोप्रोपेन की जब हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग तो 3 है भाई साइक्लोप्रोपेन में, माइनस हीट ऑफ कंबंशन फॉर द रिंग CH2, तो कितना भाई 3 मेंबर के लिए 166.6 माइनस हीट ऑफ कंबंशन फॉर द नॉर्मल CH2 कितना होता है 3 मेंबर के लिए, तो भाई 157.4 हो। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है,
157.4 है, दोनों को निकाला तो 3 कितना आया, इसकी वैल्यू निकाली तो 9.2 आया, 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 227.6 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। भाई कहीं पे आपने 115 भी देखा होगा ना, तो उसका रीज़न ये है कि भैया किलो कैलोरी पर मोल के अंदर प्रेजेंट है। जब इसको आप गुणा करोगे 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना होता है, 4.18 जूल होता है। तो भाई इसको जब गुणा करो 4.18 से तो आपको मिलेगा 115.36 किलो जूल पर मोल। यही है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। आ गई है एनर्जी की टर्म, यही है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है ना, ये डिवाइड कर रही है किस किस को, नॉर्मल बॉन्ड एंगल वैल्यू और जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल वैल्यू है उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, 4 मेंबर के लिए जब निकालोगे साइक्लो, जो 5 मेंबर के लिए निकालो साइक्लोपेंटेन, तो भैया कितनी वैल्यू है 5, यानी नंबर ऑफ रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 5 है। 158.7 ये रे भैया HOC फॉर द रिंग CH2। और नॉर्मल क्या कितना होता है, 157.4 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 6.5 किलो कैलोरी पर मोल। फॉर साइक्लोहेक्सेन के लिए जब आप निकालोगे तो वो मिलेगी आपको 6। और ये देखो 157.4, ये रहा 157.4 माइनस इसका जो HOC फॉर द नॉर्मल CH2 होता है वो भी कितना होता है, 157.4 होता है। जीरो मिलती है आपको, स्ट्रेन लेस मिलती है। कहने का मतलब भैया इतना सा भी विचलन नहीं होगा, इतू सा भी विचलन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल है। ये हो गया बेटा आपका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। अब आपको बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स की बात करते हैं। तो वैन हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एटम जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, देखो आपका जो नॉर्मल क्या होती है, ये तो होती है रिंग, ये होती है। लेकिन जैसे ही आप इसमें हेट्रो एटम घुसाए, ये एक्स लगा दिया मैंने, हेट्रो एटम कौन कौन सा हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें हेट्रो एटम डाला तो बेटा बॉन्ड एंगल जो स्ट्रेन है वो कम हो गया। क्या हो गया, बॉन्ड एंगल जो डेविएशन है, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं सर हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ गया। हाँ मज़ा आया, कैसे मज़ा आया, देखो बेटा ये वाला जो कार्बन था उस कार्बन की जगह हमने हेट्रो एटम लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। तो अब ये वाला बॉन्ड एंगल आपको 60 डिग्री नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम भी इंट्रोड्यूस करा बेटा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सल्फर को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो बहुत खतरनाक फर्क पड़ेगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में क्या है बेटा, बहुत कम होती है। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी ना तो क्या होगी, जो आपका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसे, ये कैसे बता दिया आपने, तो बेटा जब आप sp2 और sp3 को देखोगे तो sp क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, sp मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो देखना बेटा इसकी जो डिस्टेंस होती है ना, बॉन्ड डिस्टेंस, वो भी क्या होती है, कम होती है। तो यही समझाना चाह रहा हूँ। तो हम तो sp3 की बात कर रहे हैं, सपोज दैट हम तो sp3 की बात कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड भी सर कहीं ना कहीं बड़ा होगा। यही समझाना चाह रहा हूँ बेटा मैं आपको। तो चलते हैं हम बॉन्ड एंगल इन द स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स। तो व्हेन हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस इनटू द रिंग देन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल चेंजेस इन द नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल सामान्य। व्हेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम इंट्रोड्यूस, ठीक है, जब आप क्या करते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम को जब इंट्रोड्यूस करते हो, कार्बन एटम CH2 एटम को रिमूव करके आप जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डालते हो तो क्या मिलता है आपको, कम मिलता है बॉन्ड एंगल, नेग्लिजिबल चेंजेस मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया भैया, सल्फर एटम डाला, तो क्या हुआ, इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू द लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से क्या हुआ, एंड द लार्ज साइज ऑफ द सल्फर एटम बॉन्ड लेंथ आल्सो शो लार्ज चेंजेस। तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके अंदर भी क्या होता है बेटा, लार्ज चेंजेस होता है इन केस ऑफ द थायरन, कहने का मतलब सल्फर एटम की कंडीशन में। देखिए ये बना लेना, इनसे हमको मतलब नहीं है। देखो भाई इनसे मतलब नहीं है हमको, इनसे मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। ये आपके पास में नॉर्मल है, नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन रिंग है। इसका जो प्रत्येक कार्बन बॉन्ड है वो 1.5 डिग्री है। हमने इसमें कोई हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस नहीं है तो 1.51 ही रहेगा। एंगल इसका 60 डिग्री है। स्ट्रेन हमने अभी निकाला था एनर्जी की फॉर्म में 115 किलो जूल पर मोल, जो कि हम पीछे निकाल के आ चुके हैं। ये रहा 115 किलो जूल, ठीक है, ये रहा 115। जैसे ही हमने इसमें नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवाया तो भैया कार्बन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो हो गई 1.48, 1.51 से कम हो गई 1.48, ठीक है जी। और जो कार्बन CX बॉन्ड है वो 1.51 से कम हो गई 1.47 हो गई। कहने का मतलब ये वाली जो बॉन्ड है वो भी कम हो गई। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एंगल 60 डिग्री है भाई, लगभग। और स्ट्रेन है वो कितना हो गया, 113 हो गया। ये एनर्जी की फॉर्म में, फिर बता रहा हूँ किसकी फॉर्म में है, ये किलो जूल पर मोल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है।
जैसे ही आपने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाते ही क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड था भैया वो 1.47 हो गया, ओहो और कम हो गया, अच्छा जी। और ये जो CX बॉन्ड है वो कितना हो गया, 1.43 और कम हो गया। मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टैं ये वाला जो बॉन्ड है ये और कम हो गया, इसकी तुलना में भी छोटा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल कितना आ गया भैया, 61 आ गया, 114 आ गया, क्या स्ट्रेन हो गया, देखो स्ट्रेन कम हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेन कम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर 115 है, 115 है, और यहाँ पर देखो 5 मेंबर के अंदर आपको 6.5 मिली थी ना, जैसे आप 4 से गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 24 किलो जूल पर मोल की तरफ आ जाएगा। तो जब एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्ट्रेन घट रहा है, ये वाला कंसेप्ट भी समझ लेना। जैसे ही सल्फर के पास में गए, सल्फर की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो भैया माना माना बढ़ गया है ना, लेकिन 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 1.43 से देखो ये जो CS बॉन्ड है ये भी देखो 1.83 इंक्रीज हुआ है, लेकिन भाई ये जो बॉन्ड एंगल है ना 48.5 डिग्री, इसमें कन्फर्म है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही 1.83 होगा तो एंगल बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेन घट रहा है, तो स्ट्रेन घट रहा है इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इस वाले कॉलम को आप डैश लगा के खाली छोड़ दीजिए, या तो ये 98 है या फिर ये 48.5 है, ठीक है, लगभग लगभग शायद तक 98.5 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपका ये आप स्ट्रेन लिख कर आना, बिल्कुल ये 83 किलो जूल पर मोल आपको लिख कर आना है। अब इसके अंदर आपको याद क्या करना है, आप एग्जाम में क्या क्या नहीं लिखोगे वो मैं समझ लो। रिंग लिख कर आना बिल्कुल, एंगल लिख कर आना बिल्कुल, स्ट्रेन लिख कर आना बिल्कुल, 98 लिखे आना, ठीक है। और क्या लिख कर आना है आपको, ये जो तीन है, ये जो तीन वैल्यू है साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोहेक्सेन की, ये तीनों वैल्यू लिखे आना, इसको डब्बा को बना के मत आना। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, स्मॉल रिंग एंगल ये लिख कर आना, और ये जो रिंग है ये तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन लिखाना, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आपको पूछ लेगा। ये थी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।